भारत का चावल निर्यात इस समय चर्चा में है। तमाम हालिया दिक्कतों के बावजूद भारत के चावल निर्यात में साल दर साल 5% की तेजी आई है। इसी बीच बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर बात की गई है। इस रिव्यू में कहा गया है कि वेस्ट एशिया को बासमती चावल और कीमती तथा सेमी कीमती पत्थरों का एक्सपोर्ट ज्यादातर दूसरी प्रभावित कमोडिटीज की तुलना में दूसरे मार्केट में रीडायरेक्ट करना कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हुआ है। जबकि चल रहे रीजनल झगड़ों के बावजूद भारत का कुल मर्चेंडाइज ट्रेड बना हुआ है। इकोनॉमिक रिव्यू में इन दो कैटेगरी के लिए कमजोर नतीजों की वजह मार्केट पर ज्यादा निर्भरता और तुरंत डाइवर्सिफिकेशन की कम गुंजाइश को बताया गया है कि फरवरी से लेकर मई 2026 की अवधि के दौरान वेस्ट एशिया को बासमती चावल का एक्सपोर्ट 31.9% गिर गया, जबकि भारत का यूनाइटेड किंगडम, तुर्की और यूनाइटेड स्टेट्स में एक्सपोर्ट तेज हुआ। हालांकि ये डाइवर्सिफिकेशन रीजनल गिरावट को कम करने के लिए काफी नहीं था। साथ ही रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है कि भारत का कुल बासमती चावल एक्सपोर्ट अभी भी कुल मिलाकर 15% गिर रहा है। साथ ही बताया गया है कि देश के मोती, कीमती और सेमी कीमती पत्थरों के लिए भी ऐसा ही पैटर्न रहा, जहां वेस्ट एशिया को एक्सपोर्ट 36.5% गिरा, जबकि कनाडा, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स को शिपमेंट बढ़ने के बावजूद इस कैटेगरी का कुल एक्सपोर्ट 22.5% गिरा। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके उलट कई दूसरी प्रभावित कमोडिटीज ने डाइवर्सिफिकेशन के जरिए पूरी रिकवरी की। साथ ही टेलीकॉम, इंस्ट्रूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी के कुल एक्सपोर्ट नंबर बढ़े, जबकि वेस्ट एशिया जाने वाले शिपमेंट में कमी आई, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरे मार्केट से मजबूत डिमांड की मदद मिली। आपको बता दें कि ट्रैक किए गए 12 बड़े कमोडिटीज ग्रुप्स में से सिर्फ 3 सोने और दूसरी कीमती मेटल की ज्वेलरी, जहाज, नाव और तैरते हुए स्ट्रक्चर ने असल में फरवरी से मई के समय में वेस्ट एशिया को एक्सपोर्ट बढ़ाया, जबकि ज्यादातर कैटेगरीज में बड़े ट्रेंड में कमी दिखी। इस तरह मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में कुल नतीजों को भारत के बाहरी सेक्टर की मजबूती के सबूत के तौर पर बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि इंपोर्ट सोर्स और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ समय पर पॉलिसी में दखल देने से टकराव के असर को कम करने में मदद मिली, भले ही कुछ सेगमेंट दूसरों की तुलना में ज्यादा एक्सपोज्ड रहे। अब मुख्य तौर पर चावल निर्यात की बात की जाए तो भारत का चावल निर्यात पिछले कुछ महीनों में प्रभावित हुआ है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण मुख्य तौर पर भारत का बासमती चावल एक्सपोर्ट थोड़ा दबाव में आया है। अब वर्तमान में चावल निर्यातकों का कहना है कि लाल सागर यानी रेड सी में बढ़ते खतरे ने बाब अल मंदाब स्ट्रेट से कार्गो मूवमेंट में रुकावट लाने का काम किया है। साथ ही उनका कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की मूवमेंट को लेकर लगातार अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे सऊदी अरब, ईरान और यूरोपीय यूनियन को भारत के चावल एक्सपोर्ट पर असर पड़ा है। अब इसको लेकर भारतीय चावल निर्यातक परेशान हैं और अपनी बात रख रहे हैं। उनका कहना है कि इन दो रूट्स पर रुकावट ने भारतीय चावल निर्यात के लिए जैसी परेशानियां अभी खड़ी करना शुरू किया है, वैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। अब निर्यातकों का कहना है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से समुद्री माल ढुलाई रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई है, इंश्योरेंस की लागत लगातार बढ़ रही है और एक्सपोर्ट को गंभीर फाइनेंशियल संकटों का सामना करना पड़ रहा है। चावल निर्यातक इसका मुख्य कारण वर्किंग कैपिटल के देरी से शिपमेंट में फंसे होने को बताते हैं। अब एक्सपोर्टर्स की माने तो हालात जल्द ही सामान्य होने जरूरी हैं, क्योंकि अगर रूट्स ठीक नहीं हुए तो भारत के बासमती चावल एक्सपोर्ट, ग्लोबल सप्लाई चेन और खासकर मिडिल ईस्ट में पूरे ट्रेड पर बुरा असर पड़ सकता है। अब इसी बीच वाणिज्य मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के जुलाई 2026 के मंथली इकोनॉमिक रिव्यू में बासमती पर बात की गई है। इस रिव्यू में कहा गया है कि वेस्ट एशिया को बासमती चावल और कीमती तथा सेमी कीमती पत्थरों का एक्सपोर्ट ज्यादातर दूसरी प्रभावित कमोडिटीज की तुलना में दूसरे मार्केट में रीडायरेक्ट करना कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हुआ, जबकि चल रहे रीजनल झगड़े के बावजूद भारत का कुल मर्चेंडाइज ट्रेड बना हुआ है।